भक्ति साधना। ये कथा भक्त शिरोमणि सुदामा जी की है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों ने उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा जी अत्यंत निर्धन थे। घर में अन्न की कमी सदा रहती थी। एक समय ऐसा भी आया कि कई दिनों तक ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख से बिलबिलाते हुए बच्चों को देखकर ब्राह्मणी से रहा नहीं गया। वह जानती थी कि सुदामा व श्री कृष्ण बाल सखा थे। डरते डरते कहा कि आप जाकर अपने मित्र से मिलो तो सही। उसने कहा कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाहत नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह कैसे संभव है। सुदामा को मित्र के पास जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा करते हैं? हमारा काम तो भजन करना है। भूख लगने पर भीख तो मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, वह तो ठीक है, परंतु भीख क्या रोज मिलती है? मेरे इन फटे कपड़ों और बच्चों के मुरझाए मुंह की ओर तो देखिए। आप धन न मांगना, बस एक बार उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने आनाकानी की और कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं, परंतु हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट योग्य वस्तु हो तो लेकर आओ। बात तो सही थी, परंतु घर में तो अन्न का एक दाना भी न था। ब्राह्मणी ने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन ने उसकी बात रखते हुए 4 मुट्ठी चिवरे उसे दे दिए और उसने एक मैले कुचैले चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की भेंट के लिए प्रीति सहित दे दिया। सुदामा जी पूछते पूछते द्वारकाधीश के महलों के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल के हाथ संदेशा भिजवाया। कविवर नरोत्तम जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में द्वारपाल का संदेश देने का वर्णन किया है। द्वारपाल ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, शीश पगान झगा तन पै प्रभु, जाने को आही बसय के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देख रह्यो चकी सो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सुध बुध भूलकर दौड़ चले। मुकुट छूट गया, पीतांबर रह गया, पादुका पहन नहीं पाए। सुदामा को द्वार पर खड़ा देख उनकी दीन दशा देखकर कहने लगे, ऐसे बिहाल बिवाय न सो, पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, आए इतै न कितै दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। परात छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पग पखार डाले। आदर से सुदामा को महल में अपने पलंग पर बैठाया। खुद पूजन सामग्री को इकट्ठा किया। अपने हाथों से सुदामा के चरण धोकर त्रिलोक पावन होते हुए भी उस जल को मस्तक पर धारण किया। चंदन आदि दिव्य गंध लगाकर सुदामा का धूप दीप जलाकर पूजन किया और स्वादिष्ट भोजन करवाकर पान सुपारी दी। सुदामा का शरीर बेहद कमजोर था। जगह जगह नसें दिख रही थी।
तन पर फटे कपड़े थे। साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी अपनी सखियों सहित चंवर डोलाने लगी। हास विनोद करते भगवान ने पूछा, मित्र, मेरे लिए कुछ भेंट लाए हो? क्योंकि भक्त द्वारा दी गई जरा सी वस्तु भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। परंतु संकोचवश च्युरों की पोटली सुदामा नहीं दे सके। हर प्राणी के मन की बात जानने वाले हरि ने उसके आने का कारण जान लिया। वह विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। इसने कभी भी धन की कामना से मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है। केवल अपनी पत्नी के कहने पर आया है। इसलिए मैं इसे भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने अचानक पूछा, सुदामा, ये क्या है? ऐसा कहते हुए सुदामा के बगल में दबी पोटली झटक ली। पुराना कपड़ा था, सो पोटली खुल गई और चिवरे चारों ओर बिखर गए। भगवान प्रेम से कहने लगे, नान्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पत्यंग माम विश्वमेते पृथक तांडुलाह। हे सखे, तुम्हारे द्वारा लाया हुआ यह चिवरों का उपहार मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। जब सुदामा घर लौटे तो भगवान की महिमा से टूटी फूटी मढ़ैया स्वर्ण महल बन गई थी। अपने मित्र की लीला विचार कर सुदामा ने कहा कि धन्य है मेरे सखा, जो बिना ही मांगे सब कुछ दे देते हैं। परंतु मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि उनकी विशुद्ध भक्ति और उनके अनन्य भक्तों का पवित्र सत्संग चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।